अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फॉरेक्स न्यूज़ ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज़ में हमारी एक स्ट्रेटजी है, ज़्यादातर जीबीपी 45 दिन की न्यूज़ के बाद एनएफपी की न्यूज़, और हमारे पास जो एक महीने के अंदर 3 बार सीपीआई आती हैं, सीएडी की न्यूज़ है, यूएसडी की सीपीआई है और जीबीपी की सीपीआई है। उन पे हम काम करते हैं। दो मुख्तलिफ़ अकाउंट्स हम ओपन करते हैं, एक पे बाई लगाते हैं, एक पे सेल लगाते हैं। इस स्ट्रेटजी के मुताबिक 20 पिप के ऊपर हमारा अकाउंट वाश हो जाता है। $1000 अगर हमारे अकाउंट के अंदर मौजूद हैं तो 5 स्टैंडर्ड लॉट्स लगानी पड़ती हैं। अगर मार्केट की मूवमेंट 30 पिप, 40 पिप, 50 पिप हो तो उसके अंदर हमें प्रॉफिट आ जाता है। 20 पिप पे एक अकाउंट वाश हो जाता है और जो दूसरा अकाउंट है उस अकाउंट के अंदर हमारे पास अकाउंट जो है वो $1000 से $3000, $2500, $4000 हो जाता है। अगर आप पहली बार हमारी ये स्ट्रेटजीज़ देख रहे हैं तो आप tanveeforex.com हमारी वेबसाइट ओपन करें। तो आप इस साइट को ओपन करने के बाद फॉरेक्स स्ट्रेटजीज़ में आए। फॉरेक्स न्यूज़ ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज़ है। कुछ स्ट्रेटजीज़ ऐसी भी हैं जिन पे हमने लॉन्ग ट्रेडिंग लाइव ट्रेडिंग की हुई है। 3 बेस्ट पेयर्स फॉर सीपीआई न्यूज़ ट्रेडिंग, 95% विंस फॉरेक्स सीक्रेट स्ट्रेटजी। तो इसके अंदर हमारे पास एक मसला है। हमारे हमारे अक्सर दोस्त ऐसे हैं जो लोग ये समझते हैं कि यार ये जो न्यूज़ ट्रेडिंग है ये इतनी आसान है कि हम फर्स्ट टाइम पे आते हैं और बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं। ऐसा नहीं करना। फ़र्स्ट टाइम पे आपने थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट करनी है। न्यूज़ ट्रेडिंग में जो हमारी ये स्ट्रेटजीज़ हैं जिनमें 2 अकाउंट स्पेशल अकाउंट्स होते हैं। एक अकाउंट आप बेस्ट फॉरेक्स ब्रोकर्स पे क्लिक करेंगे तो इधर आपको स्पेशल अकाउंट 3000 लीवरेज और 3 पे फिक्स स्प्रेड वाला आपको इधर से मिल जाएगा। बेस्ट अकाउंट फॉर न्यूज़ ट्रेडिंग क्लिक हियर करेंगे तो इसमें ये होता है कि हमारे पास 2 अकाउंट्स होते हैं। एक अकाउंट के अंदर हमने बाई लगानी होती है, एक अकाउंट के अंदर हमने सेल लगानी होती है। और ये ऐसी स्ट्रेटजी है जिसमें काम करने के लिए मिनिमम हम $2 से भी हम न्यूज़ ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो इसके अंदर ये ज़रूरी नहीं कि आपके पास एक बड़ी इन्वेस्टमेंट हो। और दूसरी चीज़ ये कि आप कोई भी स्ट्रेटजी देखते हैं, कोई भी प्लान पे काम करते हैं तो सबसे पहले उसको डेमो पे काम करें। अगर डेमो पे आप काम नहीं करना चाहते, आपके पास ऑलरेडी एक अच्छा तजर्बा है फॉरेक्स बिज़नेस के अंदर, तो फिर कोई मसला नहीं है। आप फर्स्ट टाइम पे इंतहाई लो मिनिमम इन्वेस्टमेंट से आपने काम करना है। हम क्या करते हैं कि यार ये कौन सा मसला है कि एक अकाउंट पे बाई लगाना है, एक अकाउंट पे सेल लगाना है और बस छोड़ देना है। तो उस टाइम पर हम ज़्यादातर इमोशनल हो जाते हैं। हम लोग अपने आप पे कंट्रोल नहीं कर सकते और हमें समझ नहीं आती हमने क्या करना है। न्यूज़ ट्रेडिंग एक इंतहाई मुश्किल ट्रेडिंग है, एक इंतहाई प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग इस वजह से है कि आप लोगों को इस स्ट्रेटजीज़ या जो तरीके बताए जाते हैं वो बहुत आसान होते हैं, लेकिन ये एक इंतहाई मुश्किल काम है। इसके अंदर नुकसान के चांस भी इसी तरह होते हैं जिस तरीके से फ़ायदे के चांस होते हैं। तो इसके अंदर आज जो हमारा टॉपिक है न्यूज़ ट्रेडिंग में के लो मूवमेंट फॉरेक्स डबल अकाउंट ट्रेडिंग ट्रिक्स के। फ़र्ज़ करें ऐसा होता है कि हम 2 अकाउंट्स ओपन करते हैं। एक अकाउंट में हम बाई लगाते हैं, एक अकाउंट में हम सेल लगाते हैं। 2 अकाउंट ओपन कर लिए। एक अकाउंट में $100 की हमारी इन्वेस्टमेंट थी, बाई लगा दी। एक अकाउंट पे $100 की इन्वेस्टमेंट थी, सेल लगा ली। अब देखिए मार्केट में डेटा आना होता है, डेटे का कुछ भी नहीं पता कि कितना आ सकता है, ज़्यादा आएगा कम आएगा। तो उसमें ये होता है कि मार्केट की मूवमेंट भी टोटल 15 पिप हो, मार्केट की मूवमेंट भी टोटल 20 पिप हो, मार्केट की मूवमेंट भी टोटल 21 पिप, 18 पिप, 10 पिप हो। तो हमने क्या करना है? तो लास्ट बार ऐसा हुआ था कि मार्केट की मूवमेंट 36 पे हुई थी। तो जिन दोस्तों ने कार्ड लिए उनको तो बहुत अच्छा प्रॉफिट आया, लेकिन कुछ दोस्त ऐसे भी थे जो मोबाइल पे लगाते हैं और एक अकाउंट लगाकर दूसरे अकाउंट को फिर दूसरे सिरे से लॉग इन करते हैं, तो उसमें उनका काफ़ी सारा टाइम लग जाता है। तो मार्केट 36 पिप के बाद नीचे आ जाए, उनके एक अकाउंट वाश हो गया और जो दूसरा अकाउंट है वो अकाउंट उनका कुछ प्रॉफिट में था, लेकिन टोटल तौर पर उनको कुछ चंद डॉलर का लॉस हो गया। तो उनके लिए ऐसा है कि फ़र्ज़ करें कि आप मार्केट में आप स्ट्रेटजी पे काम करते हैं, सीपीआई पे काम करते हैं या जीबीपी की न्यूज़ पे काम करते हैं। तो जस्ट आपने ये करना है कि सीपीआई के ऊपर जब आप काम कर रहे हैं तो उसमें आपने ऐसा करना है कि मार्केट की मूवमेंट 20 पे चली जाती है। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। 20 सेकंड 30 सेकंड के अंदर मार्केट की मूवमेंट 20 सेकंड चली जाती है। मैं आपको और आसान अल्फाज में बताता हूँ कि ये देखें यूरो यूएसडी 1.17 1739 पे है। तो हम ऐसा करते हैं
कि 1,1739 पे जो हमारी मार्केट है इसमें से एक बाई लगा लेते हैं और एक अकाउंट पे सेल लगा लेते हैं। 1740 पे हमारा एक अकाउंट पे बाई लगाई और 1740 पे ही एक अकाउंट पे सेल लगाई, 3 पे स्प्रेड हमारा कट गया। तो एक अकाउंट 1760 पे वाश हो जाएगा और दूसरा अकाउंट 1720 पे वाश हो जाएगा। तो मार्केट ऐसी आती है कि मार्केट 1,1760 पे चली जाती है या 1762 पे चली जाती है, फिर मार्केट 1750 पे आ जाती है। अब देखेंगे एक अकाउंट तो हमारा ज़ीरो हो गया और दूसरे अकाउंट के अंदर हमारे पास जो बैलेंस था वो 10 पिप लॉस के अंदर टोटल में है। अब क्या करना है, ये चीज़ आप लोगों को समझानी है। फ़र्ज़ करें ऐसा होता है कि आपके, जैसा कि मैंने आपको बताया, एक अकाउंट आपका वाश हो जाता है और दूसरा अकाउंट आपके प्रॉफिट में तो होता है, लेकिन जो दूसरे अकाउंट था उसके लॉस निकाल कर आपको टोटल में लॉस आ रहा है। फिर आपने क्या करना है कि 1,1740 पे आपने बाई लगाई और 1,1760 पे मार्केट गई। हमारा जो सेल वाला आर्डर था, सेल वाला अकाउंट था, वो अकाउंट ज़ीरो हो गया, वाश हो गया। मार्केट 1,1760 को हिट किया, 1770 पे चली जाती है तो आप ट्रेड क्लोज़ कर लें, 1780 पे चली जाती है तो क्लोज़ कर लें। एक अकाउंट में आपको वाश हो जाएगा, दूसरे में एक अच्छा प्रॉफिट आ जाएगा। लेकिन फ़र्ज़ करें 1760 पे आ जाती है और मार्केट टच करने के बाद कुछ ही सेकंड्स के अंदर आपको मौका भी नहीं मिलता मार्केट में ट्रेड को क्लोज़ करने का और मार्केट दोबारा 1,1750 पे आ जाती है। एक अकाउंट जो आपका था $100 का, 0.50 लगाई हुई थी, वो तो ज़ीरो हो गया और दूसरे अकाउंट जो 0.50 का था तो उसमें बैलेंस $50 प्रॉफिट आ रहा है। तो इसमें क्या होगा कि टोटल में अगर इस जगह पे आप $50 नुकसान में काट देते हैं, अपने ट्रेड को क्लोज़ कर देते हैं, तो टोटल में आपका जो लॉस होगा वो $50 होगा। तो ऐसी सूरत हाल में आपने ट्रेड क्लोज़ नहीं करनी। क्या करना है, क्लोज़ नहीं करनी, क्या करना है, आपने ऐसा करना है कि उस पॉइंट पे, जिस पॉइंट पे आपकी जो ट्रेड है वो ज़ीरो होती है, जैसा कि मैंने आपको मिसाल दिया 1,1740 पे, ये देखें 1,1760 पे मैं इस जगह पे, तो आपने 1,1761 पे या 1,1762 पे टीपी लगाकर छोड़ देना है। अब मर्ज़ी अकाउंट का, या तो आपके दोनों अकाउंट वाश होंगे या आपका एक अकाउंट वाश होगा। और 90% ये चीज़ बहुत कम होती है, बहुत कम होती है, लेकिन अगर 90% आपकी ये चीज़ हो जाती है तो 90% चांस हैं कि आपकी जो ट्रेड है वो ट्रेड दोबारा 0-0 पे क्लोज़ हो जाएगी और आपके दोनों अकाउंट्स में ना आपको प्रॉफिट आएगा और ना ही आपको लॉस आएगा, आप लॉस से बच सकेंगे। एक बार फिर शायद हमारे न्यू दोस्तों को समझ ना आई, मैं अब कोशिश करता हूँ कि और ज़्यादा आसान अल्फाज में आप लोगों को समझा सकूँ। अभी देखें, मैंने 3 पॉइंट रखे, मैं इस इंडिकेटर को डिलीट कर देता हूं ताकि समझने में आसानी रहे। अभी देखिए 3 पॉइंट हैं, 1,1740 है, 1,1760 है और 1,1720 है। ठीक हो गया। हम ट्रेड लगाते हैं 15 सेकंड पहले, $100 हमारे अकाउंट के अंदर है, एक अकाउंट पे हम लगाते हैं 0.50 बाई की, एक लगाते हैं 0.50 सेल की। अगर हमारे पास मार्केट में 5-7 पे 10 पे मूवमेंट हो, बिल्कुल भी मूवमेंट ना हो तो कोई इशू नहीं है, आप दोनों ट्रेड क्लोज़ कर दें, आपको स्प्रेड का नुकसान हो जाएगा, बाकी छोड़ दें। लेकिन फॉर एग्जांपल ऐसा हो जाता है कि मार्केट आपके 1,1740 पे हमारी बाई थी तो 1,1760 पे जाएगा तो हमारा एक अकाउंट 1 जो सेल की जिस पे ट्रेड लगी हुई थी वो ज़ीरो हो जाएगा। अब ज़ीरो वाले अकाउंट से तो बिल्कुल जान छूट गई। अब क्या होगा कि मार्केट 1,1760 पे जाती है तो एक अकाउंट में 100 से 200 बैलेंस हो जाएगा और एक अकाउंट में 100 से 0 बैलेंस हो जाएगा। अब क्या करना है, अब फ़र्ज़ करें ऐसा होता है कि मार्केट 1,1760 पे गई, एक झटका लगाया, नीचे आ गई, मार्केट दोबारा आ जाती है 1,1750 पे। अब क्या होगा कि आपको टोटल में एक जो अकाउंट है वो तो ज़ीरो हो गया और जो दूसरा अकाउंट है वो आपका अकाउंट में $50 प्रॉफिट दे रहा है। टोटल में आपका $100 एक अकाउंट में था, $100 एक अकाउंट में था, तो टोटल के अंदर आपको $50 लॉस आ रहा है। तो पहले तो स्ट्रेटजी के अंदर स्टॉप लॉस भी नहीं है, टेक प्रॉफिट भी नहीं। अब इसके अंदर पहले स्टॉप लॉस टेक प्रॉफिट नहीं था, अब इस जगह पे 1760 पे टेक प्रॉफिट लगा लेना है। आपकी जब मार्केट में दोबारा
जैसी ऊपर जाएगी आपका टीपी हिट हो जाएगा और आपको ना तो प्रॉफिट आएगा ना लॉस आएगा। एक दो पे बेशक प्रॉफिट रख लें, आपका कुछ ना कुछ गुजारा हो जाएगा। अगर ये वापस आती है तो आपके दोनों अकाउंट वॉश होते हैं, बेशक हो जाएं, लेकिन स्ट्रेटजी के अंदर ये है कि आपने दोबारा जो है वो अपना लॉस रिकवर कर देना और टेक प्रॉफिट लगा लेना है। इसके अलावा इसके बहुत कम चांस होते हैं कि दोबारा मार्केट नीचे आ जाए और आपका अकाउंट वॉश हो जाए। कोई और सवाल बनता है आप पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।